हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंजना है और मैं कोलकाता की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और एक छोटा भाई रहता है। मेरी उम्र अभी 19 साल है और मैं दिखने में गोरी चिट्ठी, लंबे बाल, किसी परी से कम नहीं लगती हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही हूँ। दोस्तों, मुझे कॉलेज में एक लड़के से प्यार हो गया। उस लड़के का नाम प्रवीण था और उसने कॉलेज में ही मेरे साथ पहली बार दोस्तों कॉलेज में छुट्टी हुई थी तो हम दोनों साथ थे। बादल तो सुबह से ही थे पर अभी तक बारिश नहीं हुई थी। मैं कॉलेज के कैबिनेशन से सभी लड़कियों के साथ बाहर निकली तो वहाँ पर भीड़ बहुत थी। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी। कोई कार से तो कोई बाइक से घर के लिए निकल रहा था। मैं भीड़ कम होने का इंतजार कर रही थी और वह इंतजार कर रहा था शायद मेरे साथ घर जाने का। हम दोनों बचपन के दोस्त थे पर कुछ दिनों से मुझे लग रहा था कि कहीं न कहीं अपने प्रति उसके मन में एक खास जगह होने का एहसास हो रहा था। मेरी सहेलियां भी इस बात पर अपनी मुहर लगा चुकी थी पर अभी तक उसने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा था। शायद आज वह मुझे कुछ कहने का इंतजार में था। मेरी सभी फ्रेंड चली गई थी तब मैं कॉलेज के गेट से बाहर निकली। मुझे पता था कि वह बाहर इंतजार कर रहा होगा। ऐसे में दिल भी कितना सच बोलता है ना। मुझे बाहर देख वह मेरी ओर बढ़ आया और उसने कहा, अंजना साथ ही घर चलें। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। हम दोनों पैदल ही साथ साथ चल पड़े। उस दिन मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि पहली बार साड़ी जो पहनी थी और साथ में ही हील भी, ऐसे में खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। सुबह से आसमान पर बादल छाए हुए थे जो अभी तक बरसे नहीं थे। उन्हें भी अभी ही बरसना था। हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी। रास्ते में दोनों ओर लगे अमतलास के फूल तेज हवा के कारण सड़क पर बिछ गए थे। ऐसा लगता था मानो नारंगी रंग का कालीन बिछा हो सड़क पर। हम हल्की हल्की फुहार का आनंद लेते हुए जा रहे थे कि अचानक मेरा पैर एक गड्ढे में पड़ गया और मैं लड़खड़ा गई। उसने मजबूती से मेरा हाथ से पकड़ लिया जैसे फिर कभी छोड़ना ही ना हो। हम लोग ना जाने कितनी देर ऐसे ही बिना बात किए चलते रहे। हल्की फुहार में तन के साथ मेरा मन भी भीग रहा था। मैं उसके इंतजार में थी कि वह कब अपने प्यार का इजहार करे। ना जाने उस दिन कब घर पहुंची पता ही नहीं चला। होश तब आया जब उसने हल्के से मेरा हाथ छोड़ दिया और बोला, अंजना लो तुम्हारा घर तो आ गया। हम दोनों मेरे घर के सामने थे। दोनों ही बुरे तरह से भीग चुके थे। उसने कहा, मैं चलता हूँ। मैंने फिर हाँ में सिर हिला दिया। हम दोनों 4-5 किलोमीटर पैदल ही आ गए थे। मैं थोड़ी देर रुकी रही। मेरे मन में एक बार कुछ सुनने का इंतजार था। हम दोनों कुछ पल एक दूसरे का चेहरा देखते रहे और अफसोस कि वह आज भी बिना कुछ बोले चला गया। मैं बिखर रही थी तभी पापा बाहर निकल कर आ गए। अरे बेटा, तू तो बिल्कुल भीग गई। चल जल्दी से अपने कपड़े चेंज कर ले वरना तू बीमार पड़ जाएगी। मैं पूरी रात इसी सोच में गुम बिस्तर पर पड़ी रही कि यह क्या था। नींद का कहीं नामो निशान नहीं था। ऐसा क्या था जो उसे कुछ भी कहने से रोक रहा था। अगले दिन सुबह मैंने उसका मैसेज अपने फ़ोन पर
देखा और लिखा था कि तुम कितने बजे तक कॉलेज आओगी। साथ ही उसने यह भी लिखा था कि मैं लगभग 12 बजे तक कॉलेज पहुंचूंगा। मैंने मन में सोचा, क्या है ये, अगर तुम यह कह देते कि तुम भी इस वक्त पर आ जाना तो क्या तुम्हारी नाक कट जाती। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर फिर भी मैं उससे मिलने का हिसाब से ठीक 12 बजे कॉलेज पहुंच गई और बहुत देर तक वह डिपार्टमेंट में कहीं नजर नहीं आया। मैंने अपने कुछ जरूरी काम निपटाने के बाद मैं कैंटीन की ओर चली गई। वहां पहुंचते ही मेरी निगाह सबसे पहले उसी पर पड़ी। खिड़की के साथ वाली सबसे किनारे की सीट पर बैठा था। मैं उस पहुंची तो बोला, आ गई अंजना। मुझे थोड़ा गुस्सा आया और मैंने कहा, मैं तो वापस जा रही थी क्योंकि तुमने मुझे यह तो नहीं बताया था कि तुम कैंटीन में मिलेंगे। उसने कहा, सॉरी अंजना। उसके बाद हमने एक एक कॉफी पी। बहुत देर तक कुछ सुनने का इंतजार में मैं फिर बैठी रही और वह वैसा ही पहले की तरह मेरे चेहरा देखता रहा। उसका कैंपस सिलेक्शन हो चुका था। शायद 1 महीने के अंदर ही उसे ज्वाइनिंग करना था, पर अभी तारीख का कोई पता नहीं था और ना ही जगह का। तो खैर, कॉफी पीने के बाद मैंने कहा, चले। उसने कहा, हाँ चलो। हम दोनों कॉलेज से निकल गए। फिर हम उसी लंबे रास्ते पर थे जो हमारे घर की तरफ जाता था। हवा तो आज भी थी, पर बारिश नहीं थी। बिना कोई ऑटो या टैक्सी पकड़े फिर हम दोनों उसी तरह पैदल निकल पड़े उस सड़क पर जो अमताज के फूलों से भरी हुई थी। हम चल रहे थे, बस यूं ही चुपचाप घर आ गए और फिर वह उसी तरह चुपचाप निकल गया। मैं उस दिन बहुत उदास हुई क्योंकि जो मैं सुनना चाहती थी वह क्यों नहीं कह रहा है। अगले दिन मेरी बचपन की सहेली सोना घर पर आई तो उसने मुझसे कहा, क्यों प्रवीण ने कल कुछ तुझसे बात की। मैंने पूछा, कैसी बात। चल झूठ मत बोल, सीधे सीधे बात कुछ बोल। वो मैंने मासूम होकर कहा, नहीं रे, कुछ बोलता तो बताती ना तुझे। सोना मुझे दिलासा देते हुए बोली, चलो कोई बात नहीं। हो सकता है कि वो इस इंतजार में हो कि एक बार नौकरी ज्वाइन कर ले, फिर सीधे आकर तेरे पापा से शादी की बात करे। मैंने हाँ कहा, शायद हो तो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। उसके पापा, मेरे पापा दोनों ही डॉक्टर थे और हमारे पेरेंट्स भी हम दोनों को भी डॉक्टर ही बनाना चाहते थे, पर हम दोनों को ही डॉक्टर की पढ़ाई करने की मर्जी नहीं थी। मुझे अब क्लिनिक साइकोलॉजी में आगे पढ़ाई करनी थी। प्रवीण बचपन से ही हमारे घर आता जाता रहता था। हम साथ साथ घूमने भी जाते थे। हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद भी करते थे। मैं तो उसे बहुत ही प्यार करती थी और चाहती भी थी, पर मैं पहल नहीं करना चाहती थी। मुझे इंतजार था कि कब वो अपने मुंह से कहे कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करना चाहता है। पहले मुझे लगता था कि शायद वो इस इंतजार में है कि जब उसकी जॉब लगेगी तब वो कुछ कहेगा। जॉब से पहले किस मुंह से कोई लड़का किसी लड़की को प्रपोज करे, यह सोचकर मैं खुद को तसल्ली देती रहती थी। फिर कुछ दिन हमारे कॉलेज किसी कारण बंद हो गए। अब हमारा कॉलेज जाना बंद हो गया था, पर मेरे मन में उसके ही ख्याल आते थे। अब मैं उससे मिलने के लिए
तरसने लगी। मैंने मम्मी से पूछा कि मुझे प्रवीण से मिलने जाना है और क्या मैं प्रवीण के लिए एक टी शर्ट ले आऊं? मम्मी ने कहा, हाँ ले आ भाई, तेरा तो बचपन का दोस्त है, हमने कौन सा आपको मना किया है। मैं प्रवीण के लिए एक टी शर्ट और कुछ छोटे छोटे गिफ्ट्स लाई। उसका घर मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं उसके घर उससे मिलने के लिए चली गई। जब मैं उसके घर पहुंची तो वह घर में नहीं था। उसकी मम्मी ने बोला, अंजना तू उसके रूम में रख दे, उसकी गिफ्ट वो आएगा तो बता दूंगी, वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। मैं उदास होकर अपने घर आ गई। हम दोनों के ही परिवार हमारी दोस्ती से परिचित थे, पर शायद इससे ज़्यादा वो नहीं जानते थे, यह जानना नहीं चाहते थे। प्रवीण की मम्मी उसके लिए किसी बहुत खूबसूरत लड़की के ख्वाब देख रही थी, जैसा कि अक्सर बेटों की माँ देखा करती है, जबकि मैं एक साधारण सी दिखने वाली लड़की थी। मेरे पापा मेरे लिए कोई IAS PSC ऑफिसर या डॉक्टर की तलाश में थे। मुझे शक था कि किसी साधारण कंपनी में जॉब करने वाले लड़के से शायद ही वो मेरी शादी के लिए तैयार होंगे। हम दोनों के परिवारों में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन एक दूसरे के साथ रिश्ते की बात कोई नहीं सोच रहा था। अगर हम जिद करते तो शायद वो मान भी जाते, पर प्रवीण तो जैसे गूंगा हो गया था, कुछ कहने को तैयार ही नहीं था। फिर कुछ ही दिनों में कॉलेज शुरू हो गए। आखिरकार एक दिन मैंने प्रवीण से कह दिया कि तुम कैसे आदमी हो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं बचपन से लेकर आज तक आपसे ही कितना मोहब्बत करती हूँ, पर तुम तो कुछ कहने के लिए राजी ही नहीं। उस वक्त कॉलेज में छुट्टी हो गई थी और हम एक रूम में दोनों यह बातें कर रहे थे। प्रवीण ने कहा, अंजना सच कहूँ तो मैं भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, पर मैं डरता था कि अगर मैंने तुमसे प्यार का इजहार किया तो आप कहीं नाराज होकर मुझसे दोस्ती ना तोड़ दो। इतना कहते ही मैंने प्रवीण को गले लगा लिया। इसके बाद क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं। हम दोनों के बीच वहाँ पर 61-62 वाली गेम हुई और उसके बाद हम खुशी खुशी अपने घर आ गए। फिर कुछ ही महीनों में प्रवीण के परिवार वाले रिश्ते के लिए हमारे घर आए और हमारे घर वालों ने ये रिश्ता मंजूर कर लिया, क्योंकि वो जानते थे कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। फिर कुछ ही दिनों के बाद हमारी शादी हो गई और हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। हेलो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपको हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हम आपके लिए रोमांटिक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।